गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th साइंस का वीवीआई टॉप 20 वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग भी कमेंट में कम से कम 15 का आंसर देने का कोशिश करें। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। सभी के सभी 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बारीकी से पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है। पहला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है। आप लोग भी कमेंट में जवाब देते जाइएगा, हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम एक प्रकार का अक्रिय तत्व है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। कहता है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा। तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा। तो जल में दोनों का अनुपात जो होता है वह 2:1 होता है, H2O। हाइड्रोजन की संख्या 2 होती है, ऑक्सीजन की संख्या 1 होती है, 2:1 होता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितने हैं। तो आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या 18 होती है। कुल वर्ग की संख्या 18 होती है और आवर्त की संख्या 7 होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु होता है। सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु। तो कुल धातु की संख्या 91 और धातु की संख्या 1820 होती है और उपधातु की संख्या 7 से 8 होती है। 7 होती है जेन्युइन और 8 भी कभी कभी आवर्त सारणी में दिया जाता है। तो सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु। अगला क्वेश्चन है, OH का क्रियाशील मूलक कौन है। OH का क्रियाशील मूलक कौन है। तो OH किसका क्रियाशील मूलक है। तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बना रहता है। पेड़ पौधा CO2 ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो CO2 छोड़ते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा जो है ना प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में श्वसन क्रिया के दौरान ATP टूटने से 30.5 kg जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग भी साथ साथ जवाब देते जाइएगा। कम से कम 15 क्वेश्चन का ज़रूर हमारा कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। सभी के सभी 10th क्लास के लिए वीवीआई साइंस के लिए अगला सेट टोटल 20 क्वेश्चन अभी देंगे। अगला 20 को बहुत जल्द मिल जाएगा। आप लोग एक बार ज़रूर इसको देखें। अधिक से अधिक शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन है अगला, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कुल 4 होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब कितना होता है लगभग। तो मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब जो होता है वह 120 mmHg होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वह पत्ता में होता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन
विधि से होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक जो मान होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी हम लोग जो बनाते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुकाव बैंगनी रंग के किरण का होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करते हैं? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र हो सकता है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R बराबर V बट्टे आई, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो जनत्र जो होता है उसे किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो डायनेमो से दिष्ट एवं प्रत्यावर्ती दोनों धाराएं प्राप्त होती, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, डेंगू से उत्पन्न होने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू से उत्पन्न होने वाले मच्छर साफ जल में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं? इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लगभग इस सेट में टोटल 20 क्वेश्चन जो आप लोग अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करें। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और सभी के सभी VVI क्वेश्चन हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th साइंस विषयों के लिए। धन्यवाद।